के जो गेस्ट आएंगे उनको परेशानी होगी। जी, अरुण कुमार जी, जो बात स्वामी जी ने कही वो बिल्कुल उचित है, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे प्रधान सेवक सिर्फ नाम ही सेवक है सर। मैंने कभी किसी सेवक को इतनी लग्जरी में जीते नहीं देखा। ये पहले ऐसे वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जो इतनी लग्जरी में जीते हैं सर। इससे पहले कोई नहीं सर, एक भी नहीं। इवन मनमोहन सिंह का जीवन भी बहुत सादगी भरा था सर। मनमोहन सिंह भी एम्बेसडर गाड़ियां और बाद में उन्होंने कुछ और जो अपना 20-20, 30-30 लाख वाली गाड़ियां थी वो इंट्रोड्यूस की थी। पहली बार BMW सिंपल टाइप की उन्हीं के टाइम में आई थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीरी में नहीं जीते थे, वो खुद बहुत सादगी से रहते थे। अगर उनकी आप ड्रेस भी देखोगे, वही सफेद कुर्ता पायजामा और एक नीली पगड़ी, वो इसके ऊपर नहीं जाते थे सर। सिंपल पेन यूज करते थे, सिंपल चश्मा यूज करते थे। वो जैसे थे वैसी सारी जिंदगी रहे। एक्चुअली उन्हें लग्जरी चाहिए ही नहीं थी, बल्कि उनकी वाइफ तो खुद जाके सब्जी खरीद के लाया करती थी, अपने घर के लिए सब कुछ किया करती थी। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पुतिन को इक्वल करना चाहते हैं या किम जोंग उन को इक्वल करना चाहते हैं या शी जिनपिंग को या बाइडेन को इक्वल करना चाहते हैं कि अगर बाइडेन के पास एयरफोर्स 1 का प्लेन है तो मेरे पास क्यों ना हो। अगर वो 20 से 30 करोड़ की गाड़ी में जाता है तो मेरे पास क्यों ना हो। भाई उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब देश हैं। आप सोचो कि हम गरीबों की आहों के ऊपर आप अपने महल बना रहे हैं साहब। हम गरीबों की आहों के ऊपर हम छोटे छोटे 5 रुपए के बिस्किट पैकेट पे GST देते हैं सर, पार्ले जी के ऊपर। तो ये टैक्स कलेक्ट करके आप उससे अपना महल बना रहे हो। पर इन्हें दर्द नहीं होता इनको सर, इन्हें दर्द नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कई बार कि अतिथि तुम्हारे जाने का समय तो नजदीक है, लेकिन तुम शायद 7 लोक कल्याण मार्ग खाली नहीं करना चाहते हो। और जो नया इनका हाउस बन रहा है 470 करोड़ का, उसमें जाके रहना चाहते हो, जो अल्टीमेट लग्जरी का प्रतीक है भारत में। जी, अरुण कुमार जी। जी, जहां तक मोदी जी के जाने का प्रश्न है, तो सर वो तो 2014 में ही निश्चित हो गया था कि ये 2024 से आगे बढ़ने वाले नहीं है। उसका कारण ये है कि शुरू में जब ये आए तो इन्होंने सारी विवेचनाएं करने के बाद जो पाया वो ये कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी मूर्ख है और उसकी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे जल्दी जल्दी झूठ बोलने शुरू किए। आप देखें, पहले एक झूठ आता था एजेंडे के ऊपर और उसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसको चलाया जाता था मीडिया में। परंतु जब ये झूठों का जो प्रभाव है उसका ड्यूरेशन कम होने लगा तो मोदी जी ने जल्दी जल्दी झूठ बोलने शुरू किए और वो बड़े कंट्रास्ट वाले थे। मतलब इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन था उनका कि कोई भी अच्छे से अच्छा दिमागदार भी जो है वो चक्कर में पड़ जाए। जैसे उन्होंने कहा मैंने तो 35 वर्ष भिक्षा मांगी है। अब जिस समय उन्होंने ये शब्द कहे, अगर उससे टोटल उनकी आयु का अनुमान लगाकर बात की जाए तो नतीजा यह निकलता है कि उन्होंने बहुत जवानी में भीख मांगना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो बहुत गरीब घर से हूं और मेरी मां जो है वो दूसरे के घरों में चौका चूल्हा किया करती थी। मान लिया आपने बात सच कही है, परंतु जब उनकी पूर्व की जो फोटोज आती हैं मीडिया में जिसमें वो बड़ी अच्छी टोपी पहने हुए, एनसीसी की ड्रेस पहने हुए, घुटने मोड़कर बैठे हुए नजर आते हैं, तो उस चित्र से ये भास नहीं होता कि मोदी जी कोई गरीब आदमी के संतान हैं या गरीब आदमी के घर से आए हुए हैं। व्हाइट हाउस के सामने ही फोटो है उनकी सर। हाँ जी 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 जी। और वो जो व्हाइट हाउस के सामने फोटो है उसके अंदर मोदी जी अकेले नहीं है। हाँ। उनके बहुत अच्छे समृद्ध मित्र साथ में हैं। और जहां तक मुझे पता है मोदी जी ने कि इनके समृद्ध मित्र उस समय भी हुआ करते थे क्या? जी जी, उस समय भी थे, बिल्कुल थे। अच्छा, बिल्कुल थे। तो शुरुआती आदत है इनकी, शुरुआती ये शुरू से ही है जी। हाँ। जो 6 साल का या 9 साल का बच्चा मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आए तो सर गांव में तो जो
छप्पड़ हुआ करते थे वो दूर हुआ करते थे गांव से। गांव के अंदर तो छप्पड़ होते ही नहीं थे, गांव से बाहर हुआ करते थे। और जिस जिस छप्पड़ के अंदर अगर मगरमच्छ हो, जिस तालाब में मगरमच्छ हो, तो उसको समृद्ध तालाब माना जाता था, मतलब उसको अच्छा तालाब माना जाता था। तो मुझे नहीं लगता ये किसी ऐसे घर में रहते होंगे जहां कच्चे कोठे हमारे यहाँ पंजाब में बोला जाता है उसमें रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और इनके सबसे बड़े भाई साहब जो हैं, अगर उनका आप कथन सुन लें तो वो ये कहते हैं, किसी रिपोर्टर ने पूछा था उनसे कि सर आपके जो माँ बाप हैं उनका प्रोफेशन क्या था, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का होटल हुआ करता था। अब होटल और चाय की दुकान में क्या अंतर है वो मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमने तो हमेशा जब बचपन में ढाबे की चाय पी है, और वो भी 2 रुपए 1.5 रुपए की एक चाय आया करती थी जब हमने पीनी शुरू की बाहर। तो इनका अगर इतिहास खंगाला जाए तो बड़ी विचित्रता लिए हुए इनका इतिहास है। आप देख लें, अच्छे भले सूटों के अंदर बंद गले के कोट पहने हुए, और बंद गले का कोट उस जमाने में जो समृद्ध लोग हुआ करते थे वो पहना करते थे, उन्हीं के पास हुआ करता था। जो खाते पीते घर के बच्चे होते थे वही पहनते थे। अब बात अगर सच्चाई की आए तो ये पता किया गया 1972 तक तो वडनगर रेलवे स्टेशन था ही नहीं जी। तो ये जो झूठों का पुलिंदा उन्होंने बांधा और जो अपना खाका खींचा, वो खींचा एक गरीब निरीह प्राणी का। और 2000 तक तो वो ओबीसी के भी शायद उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक वो किसी पद पर आए भी नहीं थे। जब उनको लगा कि अगर मैं अपने आप को ओबीसी घोषित कर दूंगा तो इससे मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो उन्होंने उसको भी घोषित किया 2000 के बाद। कुल अगर मिलाकर सारी बातों का सही ढंग से बैठकर ऑन पेपर विवेचन किया जाए तो एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जो परिलक्षित होती है पर्सनैलिटी, तो अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति है सर, उसकी महत्वाकांक्षा की कोई ऊंचाई तो होनी ही नहीं चाहिए। और इसके अंदर मैं एक बात का समर्थन इस तरह से भी करता हूं कि 84 के बाद जो संदर्भ बदले हैं, प्रधानमंत्री के आवास के, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के, या जो 2000 के बाद बदले हैं, या 2004 के बाद जब आप बात करते हैं मनमोहन सिंह साहब की, तो मनमोहन सिंह साहब तो यहां हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, वो तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए थे, और एक ऐसे गांव में पैदा हुए थे जहां पर पक्की सड़क भी नहीं थी, शायद पक्की पगडंडी भी नहीं थी। और जिस तरह उन्होंने पढ़ाई की और जिस तरह लगन और शिद्दत से उन्होंने अपना सारा काम किया, और कोई ऐसी पोस्ट, बड़ी पोस्ट नहीं है जहां पर वो रहे नहीं, परंतु वो चुपचाप काम करने वाले व्यक्तित्व थे। मोदी जी शोर मचाकर, ढिंडोरा पीटकर अपना काम करते हैं। आज भी अगर आप उनकी छवि देखें तो जो वो बैठे हैं लड़ाकू विमान में, उनकी आप ड्रेस देखते, वो ड्रेस पूरी नहीं आ रही थी उनको, पर उसके बावजूद भी उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर फोटो सेशन बहुत अच्छा होता है, उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और फाइटर प्लेन के अंदर उन्होंने फ्लाइट ली। और वो इसलिए कि आज राजस्थान में चुनाव है, मीडिया में जब ये वाली न्यूज चलाई जाएगी तो वोटर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो हर तरह की सुख सुविधा जो कि पूरे विश्व में कहीं भी उपलब्ध है, वो उसको पा लेने वाले व्यक्तित्व हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई भी है। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जितने आप पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री को वैसा होना चाहिए, परंतु सर उसकी उचली सीमा है कोई, उसकी जो मैक्सिमम जो आप एक्सपेंस कर सकते हैं उसकी एक सीमा है, और उसकी सीमा जो बांधी जाती है वो देश की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जो आपकी आबादी है उसकी जितनी इनकम है, मतलब जितना हमारा जीएसटी है या जितनी हमारी जो इनकम है देश की, जितना टैक्स आता है, उसके हिसाब से अगर हम लग्जरी रखें, क्योंकि ये बजट वाली बात है, और प्रधानमंत्री को वही अलाउ होना चाहिए जो उसके प्रोपोर्शनेट हो, मगर वो तो प्रोपोर्शनेट करते नहीं है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि मोदी जी का जो टोटल खर्चा दिन का 24 घंटे का खर्चा है वो करीब 10 से 12 करोड़ रुपए रोज का है। ये तो एक खर्चा है एक टाइप का। और सिक्योरिटी पे उनके 560 करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इन सब बातों को देखा जाए तो मोदी जी शुरू से ही ग्लोरियस जो होती है चीजें वो, और जो वैभव भी कैसा, जो दूसरा पूरा कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में उस वैभव को ना पा सके,
वैसा वैभव वो पाने का प्रयत्न करते हैं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि जब मोदी जी बात करते हैं अपने दोस्तों के विषय में, अपने यार दोस्तों का जो मंडली थी उनकी, उसके बारे में, तो आप मेहुल भाई को देख लें, वो कैसे बात करते हैं मेहुल भाई से, आप उनको देख लें, अंबानी साहब को देख लें। मैंने एक चित्र देखा था जिसमें वो 3 व्यक्ति थे और उनकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हुआ था, और वो जो सीन था बहुत ही अच्छा सीन था, ऐसा लगता था कि इंटीमेसी बहुत जबरदस्त है। और जब इतने वैभव वाले लोगों के साथ उनकी इंटीमेसी है और उनके ऊपर लोगों ने अपने प्लेन दिए उनको घूमने के लिए 2014 में जब वो आए, उससे पहले उन्होंने उसकी भूमिका बनाई, और वो जब घूमते रहे और ये कहते रहे कि जो देश का व्यापारी होता है वो एक सैनिक से बड़े दिल वाला होता है, क्योंकि उसका जो खतरा है, उसके पैसे का, कैपिटल का जो खतरा है वो ज्यादा होता है, एक सैनिक से ज्यादा होता है। तो जो ऐसी सोच का व्यक्तित्व तो होगा वो साहब वैभव में तो रहेगा, और उसको रहना भी चाहिए, परंतु उसकी एक सीमा होनी चाहिए। जो अपर लिमिट जो है वो उससे बहुत अधिक आगे निकल गए हैं, जो कि हमारे देश की आबादी को देखते हुए, हमारे देश की गरीबी को देखते हुए उचित नहीं है। मैं उसको मॉरल ग्राउंड पे मैं उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता। आपको उतना ही वैभव रखना चाहिए जितने आपके देश के लोग आपके खर्चों का बोझ सह सकें। आपको कोई अधिकार नहीं है उन पे अनाधिकारिक बोझ लादने का। आप देखें जीएसटी कितना आ रहा है, रिकॉर्ड जीएसटी आ रहा है। इनकम टैक्स देखें, रिकॉर्ड इनकम टैक्स आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पैसे को खर्च कर दिया जाए, इस पैसे को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। जब मोदी जी आए तो वो 4 लाख की सभा को 40 लाख में करते थे, 40 लाख की सभा को 4 करोड़ खर्च करते थे, 4 करोड़ वाली सभा को वो 40 करोड़ खर्च करना शुरू किया, और धीरे 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 हमने देखा G20 में उन्होंने क्या खर्चा किया, करीब करीब 4,700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उन्होंने। तो वैभव की कोई सीमा नहीं है सर, वैभव तो बहुत प्रकार का होता है। और ये वैभव मुझे लगता है कि जब हम एक हाथ में ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त में मैं दूंगा, जब ये शब्द आता है ना मैं दूंगा, तो वहीं से उनकी जो पराकाष्ठा है घमंड की, या मद जो चढ़ा हुआ सिर पर है, वो उसकी पराकाष्ठा वहीं से नजर आ जाती है। एक हाथ में आप 80-85 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन देते हैं, और आप पूरे 85 करोड़ के लोगों के भोजन के बराबर एक फ्लाइट में खर्च कर देते हैं। तो साहब ये रिजेंबलिंग जो है ये कोई बहुत अच्छी रिजेंबलिंग नहीं है। और मैं ये मानता हूं जो देश विदेश के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि इससे महंगा प्रधानमंत्री, शब्द देखो जो लोग प्रजम्प करते हैं, इससे महंगा प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलेगा। ये अब तक के काल का सबसे महंगा प्रधानमंत्री है जी।